बाद प्रशासन ने और जिन्होंने कराया है मेरे ऊपर मेरे नामजद एफआईआर किया है और मेरे साथ 2 बच्चों के ऊपर और है, सानवी मौर्य, अभिषेक यादव। तो ये किस संदर्भ में मेरे ऊपर एफआईआर कराया गया और क्या एविडेंस और प्रूफ उनके पास है? प्रशासन ने कहा कि अफवाह का न्यूज में चला है, दो पक्षों में विवाद हुआ था, इसको लेकर है। क्या आपको जानकारी नहीं है? नहीं, अगर न्यूज़ में चला है तो क्या जिस भी न्यूज़ में चला है, 2 न्यूज़ जैसा आप बता रहे हैं, जिस भी न्यूज़ में चला है उन न्यूज़ वालों को क्या मैंने फ़ोन किया था या मेरे पास से कोई लिखित उनके पास गया था कि आप इस न्यूज़ को चलाइए और इस तरह की बातें मुझे सुनने में आ रही हैं? और अगर ऐसा गया था तो कृपया प्रशासन उन दोनों न्यूज़ या तीनों न्यूज़ जितने भी न्यूज़ पे चला उनसे बुला के पूछे कि क्या पूजा सिंह, सानवी मौर्य या अभि यादव ने उनसे कहा कि डीएवी में इस तरह का काम हुआ है, कैसे चली? क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि ये जो एफआईआर हुआ है, मुकदमा हुआ है, जो भी हुआ है, मैं इसका पूर्ण रूप से खंडन करती हूँ। अगर मेरे विरुद्ध कोई भी प्रूफ नहीं है कि मैंने वहाँ पे जो भी हुआ उसके बारे में किसी से कहा तक है, किसी मीडिया पे, किसी इंस्टाग्राम, किसी एफबी पे, मैंने वहाँ इस विवाद को लेकर कि वहाँ पत्थरबाजी हुई कि नहीं हुई, खबर सच है या झूठ, मैंने अगर कहीं पे भी लिखित या फ़ोन पे किसी से भी कहा है कि ऐसा हुआ तो मैं उस मुकदमे के लिए तैयार हूँ। अगर मैंने नहीं कहा तो इस मुकदमे को तुरंत खारिज किया जाए। और जिन लोगों ने मेरे ऊपर षड्यंत्र करके मुकदमा कराया है, मैं चाहती हूँ प्रशासन से कि लीगल तरीके से उन षड्यंत्रकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि मेरी छवि को धूमिल करने के लिए, मेरे कार्यक्रम को छोटा दिखाने के लिए मुकदमा करने वालों ने अपने मुकदमे में लिखा है कि मेरा कार्यक्रम छोटा था, उनका बड़ा था, इसलिए जलन में मैंने अफवाह फैलाई। तो पहली बात कि वो कौन होते हैं किसी कार्यक्रम को डिसाइड करने वाले, कार्यक्रम छोटा था या बड़ा? कार्यक्रम छोटा या बड़ा नहीं, अच्छा और बुरा होता है, ठीक है ना? तो कैसे लिखा उन्होंने कि मेरा कार्यक्रम छोटा था? मेरी फोटो तुरंत से मीडिया में कैसे डाली गई? एक महिला की फोटो एक छोटे से बिना साबित मुकदमे के पे कैसे कोई मीडिया वाला चला सकता है भाई मेरी फोटो? और उस पर इतनी सारी गंदी ट्रोलिंग हो रही है फेसबुक पे। इस छवि को जो धूमिल हुई है इसको कौन साफ करेगा? प्रशासन करेगी, मीडिया वाले करेंगे, या जिन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा किया है वो करेंगे? और मेरा नाम लेके उसी डीएवी में एक वीडियो अभी मेरे पास आई है, एक व्यक्ति चिल्ला के मेरा नाम लेके कुछ बच्चों को धमकी दे रहा है साहब, और मुझे धमकी दे रहा है कि अब मेरा कार्यक्रम खत्म हो गया, मैं उनसे मिलूंगा। तो क्या उस व्यक्ति के ऊपर भी भारतीय अनुच्छेद में, लॉ एंड ऑर्डर में कोई मुकदमा है कि किसी पब्लिक प्लेस पे एक सम्मानित महिला का नाम लेके इस तरह से बदतमीजी की जाए? कोई मुकदमा उनके ऊपर हो सकता है कि नहीं? मैं ये भी जानना चाहूँगी। किस साक्ष्य के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया आपके? वहाँ पे डीएवी में 2 दिन 27-28 को 2 दिन कुछ कार्यक्रम था, गरबा का कार्यक्रम था। अच्छा, तो वहाँ पे कुछ ऐसा कहा गया, सुनने में आया कि न्यूज़ में चल रहा था कि वहाँ पे पत्थरबाजी, मुझे उस बारे में कोई जानकारी नहीं, ठीक। उनके जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो सोनकर जी हैं, प्रवीण सोनकर, जिन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर किया है, वो उन्होंने खुद कहा है उनकी बाइट में, मैंने देखा कल, कि वो कह रहे हैं कि हाँ, एक छोटे से बच्चे ने पत्थर फेंका था, मेरे ऑर्गेनाइजर मतलब अनाउंसर की गलती है कि उसने 3-4 बार उसको अनाउंस कर दिया। ये बातें कहीं से मीडिया सेल में चली गई और मीडिया में न्यूज़ चल गई। अब मीडिया की न्यूज़ और प्रशासन के सर्वेक्षण में ये बातें कहाँ से मेरे ऊपर आ गई कि मैंने ये अफवाह फैलाई है? तो मैं उस दोनों मीडिया वालों से बात करना चाहूँगी, वो प्रशासन उनसे बात करे, क्या मैंने उनसे कहा था कि ये न्यूज़ चला और वहाँ पत्थरबाजी हुई है? मैंने तो किसी से नहीं कहा। और प्रशासन इसका खंडन कर रही है कि वहाँ पत्थरबाजी नहीं हुई है, लेकिन जो वहाँ के मेन ऑर्गेनाइजर हैं प्रवीण सोनकर जी, वो कह रहे हैं हाँ, ईटा पत्थर आया था, बट किसी बच्चे ने फेंका था, मेरे अनाउंसर की गलती। तो अपनी गलती एक्सेप्ट करें, तो अफवाह तो उनका अनाउंसर फैला रहा है, दूसरे क्यों फैला रहे हैं? रही बात सानवी मौर्य ने उसी डीएवी में कार्यक्रम कराया था, उनका उनसे क्या इंटेंशन था? मेरा तो डीएवी से कोई मतलब नहीं, ड्रोन लगे थे, कैमरे लगे थे 100 मीटर के रेडियंस में। अगर मैं कहीं 26 तारीख से 30 तारीख के बीच में डीएवी के आसपास नजर आई तो ड्रोन से पहले चेक करें कि जहां से पत्थर आया था कौन कौन लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, या ये खबर बिल्कुल झूठ है। बिना पुख्ता सबूत के किसी भी सम्मानित महिला के विरुद्ध इतना बड़ा मुकदमा करना ये बहुत ही गलत बात है। और मुकदमा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मीडिया में और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है मेरी फोटो को लेके, ये बहुत ही अपमानित है मेरे लिए। मैं इसके विरुद्ध, अपने साजिशकर्ताओं के विरुद्ध लीगल एक्शन लेना। क्या मुकदमा लिखने से पहले आपसे पूछताछ या जांच पड़ताल की गई? कोई
कोई पूछताछ नहीं, मुकदमा दायर हो गया। एक प्रेस वाले ने मुझे सुबह 7:15 बजे, मैं सोई थी क्योंकि एक दिन पहले मेरा भी कार्यक्रम था, मैं अभी भी बहुत थकी हूँ और अब मेरे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा थी कल, इसलिए मैंने कल कोई बात नहीं की। मुझे फ़ोन आया, पूछा गया आपका नाम पूजा सिंह है, आपके पति का नाम ये है, आपके यहाँ कोई कार्यक्रम में बवाल हुआ था? मैंने कहा नहीं। बोले आपके ऊपर मुकदमा हुआ है? मैंने बोला कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, मैं इस बात का खंडन करती हूँ। और तो उन्होंने बोला मुझे आदेश से मैं इस पर खबर चलाऊंगा। मैं ठीक है भाई, अपनी ड्यूटी करिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इस तरह से फोटो लगा के खबर चलाई जाएगी। ये मुझे बहुत, ठीक है खबर है, मुकदमा उनकी ड्यूटी चल रहा है, लेकिन फोटो लगा के खबर नहीं चलाएगी। और मुझे कोई भी प्रशासन से नहीं पूछा कि आपके विरुद्ध मुकदमा हुआ या मुझसे कोई विवेचना नहीं हुई। आपने पूछताछ किया कहीं? मैं तो कल तो मैं बहुत व्यस्त थी और कल मुझे चारों तरफ से व्हाट्सएप पे और उस पर स्क्रीनशॉट मेरे फोटो का आ रहा था, मुकदमा हुआ मुकदमा हुआ। तो मैं जब कल खाली हुई तो मैंने सारी चीज़ों को देखा है, क्यों मुकदमा हुआ और जो आयोजक थे वो क्या कह रहे हैं, वहाँ पे क्या प्रेस वार्ता हुई। तब मैंने सोचा कि मैं अपनी भी बात भाई समाज के सामने रखूँ कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो आयोजक वहाँ थे आपसे बातचीत हुई? नहीं, जो आयोजक थे उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं है, ना मेरा उनसे कोई विवाद है, न मैं उनको कभी सामने से जानती हूँ। मैंने नाम पहली बार सुना और जो एक व्यक्ति कल मेरा नाम वहाँ पे ले रहा था, मैं तो उसका भी नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन वो मेरा नाम जानता है। तो ये पूरी तरह से साजिश के तहत मेरे विपक्षियों द्वारा कराया गया है, मेरा नाम उसमें। हमको तो लगता है उन्हीं लोगों ने अफवाह भी फैलाई और अफवाह फैला के मेरा ही नाम दिया गया, लेकिन इतनी जल्दी बिना मुझे सूचना दिए FIR कैसे दर्ज हो गया, संदेह का विषय है। जब आयोजक द्वारा ये कहा जा रहा था कि बच्चे के द्वारा कंकड़ चलाया गया है और अनाउंसर आपका नाम लेके उसको कर रहे हैं। आयोजक ने ये नहीं कहा, आयोजक ने कहा कि एक बच्चे 6 साल के बच्चे ने 2-4 पत्थर फेंक दिए, मेरे अनाउंसर की गलती है कि उसने कह दिया कि पत्थर आ रहे हैं। आयोजक ने मेरा नाम नहीं लिया, उसने कहा मेरे अनाउंसर ने ये गलती कर दी है कि एक बच्चे के पत्थर पे उसने अनाउंस कर दिया कि पत्थर चल रहा है। बस इसी बात को भाई मीडिया में ट्रोल हो गया, तो मैं कहाँ से आ गई? तो उसमें आपका नाम कैसे उछाला वही जा रहा बात है? मैं प्रशासन से और जो जिन्होंने FIR किया उनसे पूछना चाहती हूँ कि उस पत्थर चलने की अफवाह में मैं कहाँ से आ गई। मैंने उन दोनों प्रेस वालों से पहले वार्ता करें जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खबर चलाई है कि क्या आपको पूजा सिंह दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष, वो बच्चा अभी जिसको बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया गया, उसका भी इंस्टा पे मैंने देखा, अपनी बातों को रोक के कह रहा है। और वो बच्ची सानवी मौर्य जो बहुत कार्यक्रम, बहुत सारे इवेंट करा चुकी है, इन तीनों में से किसने प्रेस वालों को फोन करके कहा था कि DAV में पत्थर चल रहा है, और प्रेस वाले न्यूज चला दिया और हम लोग के ऊपर FIR हो गया? हम इसका सबूत चाहते हैं और अगर ऐसा नहीं है तो मेरे मुकदमे का खंडन किया जाए। लेकिन वो व्यक्ति जो सरेआम मेरा नाम लेके मुझे अपमानित कर रहा है, गंदी गंदी बातें बोल रहा है, मेरे पास उसका वीडियो भी है और मेरे जो भी वहाँ पे बच्चे थे वो गवाही देंगे कि उसने कहा कि एक डिब्बा मिठाई उनको भिजवा देंगे और 15-20 हज़ार रुपया की ज़रूरत अगर हो तो मैं उनको दे दूंगा। मेरा कार्यक्रम अब खत्म हो गया, मैं खाली हो गया, पूजा सिंह से मैं मिलूंगा। मैं उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रशासन से बहुत विनम्र निवेदन करूंगी कि आप कार्रवाई करें, नहीं तो इस तरह तो महिलाएं कभी कोई काम नहीं कर पाएंगी। एक मैं महिला, एक सानवी महिला, पुरुषों को ये दिक्कत है कि हम लोग इवेंट कैसे करा रहे हैं। और अगर उस व्यक्ति का वीडियो आपके पास नहीं है तो कहीं से उस व्यक्ति का वीडियो आप लोग मंगवाइए जिसने मेरा नाम लेके वहाँ पे मुझे अपमानित